Dear students, today we will study second chapter of Computer Science 8th class. Chapter name is Internet Fundamentals. आज हम सेकंड चैप्टर करेंगे और इसमें एक्सरसाइज करेंगे हम सेकंड चैप्टर की। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स है, दैट इज़ इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर इज़ नोन एज। इसका आंसर आएगा इंटरनेट। मीन्स इंटरनेशनल नेटवर्क जो कंप्यूटर का है, जो इंटरनेशनली नेटवर्किंग की गई है कंप्यूटर्स की, नेटवर्क जो कनेक्टेड है कंप्यूटर एक दूसरे से, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ इंटरनेट। इंटरनेट आएगा इसका आंसर। देन सेकंड इज़ WWW स्टैंड्स फॉर। इसका क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। जी हाँ, इसका ए पार्ट आएगा, ए आंसर आएगा। WWW मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब। Then third is a dash is an online conversation over the internet, मीन्स ऑनलाइन हम कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं इंटरनेट पे, उसको क्या बोलते हैं, चैटिंग। बी, इसका बी आएगा आंसर, चैटिंग। देन फोर्थ इज डैश इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ सेंडिंग मेल्स। मेल सेंड करने के लिए हम क्या करते हैं कंप्यूटर पे, ईमेल। इसका आंसर आएगा डी, ईमेल। देन नेक्स्ट इज डैश इज़ ए डिवाइस दैट कनेक्ट्स ए कंप्यूटर विथ टेलीफोन लाइन। इसका आंसर आएगा मॉडम। मॉडम जो डिवाइस है वो क्या करती है, कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करती है, तो है मॉडम। देन ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स क्या है, पहला, ए वेब पेज इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स। वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट्स का कलेक्शन होता है, नहीं, गलत है, रॉन्ग है, फॉल्स आएगा इसका। जबकि क्या होता है कि वेबसाइट में वेब पेजेस का कलेक्शन होता है, तो इन्होंने गलत लिखा हुआ है, तो फॉल्स आएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ द नेम ऑफ एन ISP। नो, ISP का की फुल फॉर्म होती है, हमने चैप्टर में पढ़ा था, जो वीडियो मैंने बनाई थी पहले, उसमें हमने पढ़ा था कि ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक कंपनीज होती हैं, जैसे BSNL होगी, ऐसे कंपनीज होती हैं, तो ये भी फॉल्स है, फॉल्स आएगा सेकंड का। थर्ड इज फेसबुक इज़ वन ऑफ द पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट। यस, ये ठीक है, फेसबुक पे हम क्या करते हैं, सोशल नेटवर्किंग करते हैं, अपने फ्रेंड से नेटवर्क कनेक्ट होते हैं। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, ट्रू है। इंटरनेट कंप्यूटर्स कम्युनिकेट थ्रू नेटवर्क। इंटरनेट जो कंप्यूटर्स हैं उसमें क्या होता है कि कंप्यूटर आपस में नेटवर्किंग होती है कंप्यूटर्स की, वो इंटरनेट के थ्रू होती है, तो ये ठीक है, ट्रू है। सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यू टू एक्सप्लोर इंफॉर्मेशन ऑन द वेब इज़ कॉल्ड वेबसाइट। आप इंफॉर्मेशन, अगर आपने कुछ सर्च करनी है तो आप एक वेबसाइट खोलते हो, उसमें सर्च करते हो ना, तो ये क्या है, ट्रू है, ट्रू आएगा। देन डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट है, व्हाट इज़ इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट है, इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। मीन्स जो हम डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करते हैं लार्ज लेवल पे, तो वो है इंटरनेट है। मीन्स वेरियस कंप्यूटर्स, डिफरेंट कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको हम कनेक्ट कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट से क्या होता है कि जो फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स हैं, आप एक कंप्यूटर में किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में जो इंफॉर्मेशन है वो आप एक्सेस कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ऑल अराउंड द वर्ल्ड इसमें कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। देन सेकंड है, गिव सम एग्जांपल ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसमें हम डिफरेंट कंपनीज़ के नाम लिखेंगे, इसमें आएगा BSNL, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ये डिफरेंट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज़ हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स वही है कि जो आप बिज़नेस कर रहे हैं, ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं, आप कोई सेल कर रहे हैं, कोई परचेज़ कर रहे हैं, तो आप डिफरेंट गुड्स बेच रहे हैं, प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, तो वो क्या है, ई कॉमर्स है। नाउ डिफाइन द टर्म WWW। इसकी फुल फॉर्म अभी हमने पढ़ी थी, वर्ल्ड वाइड वेब। इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन की टाइप्स हमने पढ़ी है। फर्स्ट है डायल अप कनेक्शन, ब्रॉडबैंड, वायरलेस, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इंटीग्रेटेड सर्विसेज, डिजिटल नेटवर्क। तो ये इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ देन नेक्स्ट इज टेल अबाउट ईमेल। ईमेल क्या है, ईमेल है कि जिसमें हम
नेट कंप्यूटर के थ्रू अगर हमने कोई मैसेज भेजना है तो हम कंप्यूटर के थ्रू भेज सकते हैं, पर इसमें इंटरनेट का होना ज़रूरी है। तो आप ईमेल कर सकते हैं, किसी को मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट इज़ वेब सर्चिंग? वेब सर्चिंग क्या है कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है तो आप किसी वेबसाइट पे, जैसे गूगल पे आप जाते हो, उसमें आप कुछ टाइप करते हो कि आपने क्या सर्च करना है, तो आप वहाँ से आप सर्च कर सकते हो, तो दैट इज़ वेब सर्चिंग। लिस्ट द हार्डवेयर रिक्वायरमेंट फॉर द इंटरनेट। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं इंटरनेट के लिए, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट में आएगा कि जैसे कंप्यूटर चाहिए आपको, एक मॉडेम चाहिए उसको कनेक्ट करने के लिए, मीन्स क्या क्या हमें वायर चाहिए उसको कनेक्ट करने के लिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, तो ये हार्डवेयर रिक्वायरमेंट में आएगा। देन व्हाट इज़ मॉडेम? मॉडेम क्या है? मॉडेम है कि जो एक मॉडेम है कि डिवाइस है जो कि कनेक्ट करती है टेलीफोन लाइन को और कंप्यूटर को कनेक्ट करती है, जिससे क्या होता है कि आपका जो नेट है, नेटवर्क आने लग जाता है कंप्यूटर में, मीन्स नेट चल पड़ता है मॉडेम के थ्रू। अगर आपने नेट चलाना है तो आपको मॉडेम चाहिए कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए विद टेलीफोन लाइन। तो मॉडेम होता है, मॉडेम की फुल फॉर्म है मॉड्यूलेट, एम ओ की फुल फॉर्म है मॉड्यूलेट, और DEM की है डी मॉड्यूलेट। ये इसकी फुल फॉर्म है। देन स्पीड ऑफ मॉडेम, स्पीड इसमें है कि स्लो एक होता है मॉडेम, एक फास्ट होता है। ये आप जो चैप्टर है उसमें से देख सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म भी देख सकते हैं। और स्पीड, स्पीड दो तरह की होती है, लो और हाई। लो में होगा कि जो कनेक्शन है मतलब धीरे धीरे चलेगा, नेट धीरे धीरे चलेगा, और हाई स्पीड में ऑब्वियसली स्पीड हाई होगी, मीन्स तेज़ चलेगा नेट, फटा जल्दी जल्दी से वो फाइल्स डाउनलोड होंगी। देन नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ मॉडेम। टाइप्स दो तरह की है, इंटरनल मॉडेम और एक्सटर्नल मॉडेम, दो तरह के मॉडेम होते हैं। अगर आपको इस लेसन के, इस चैप्टर के अगर आपको नोट्स चाहिए, अगर आपको इन क्वेश्चंस का कि मतलब हार्ड कॉपी चाहिए अगर आपको, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको हार्ड कॉपी प्रोवाइड कर दूँगी, जहाँ से आप लिख सकते हैं, इजीली अपना नोट कर सकते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट इज़, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टास्क परफॉर्म्ड बाय नेटवर्क एंड इंटरनेट। नेटवर्क और इंटरनेट से हम क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट है ईमेल। ईमेल आएगा फर्स्ट, ईमेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, रिमोट जो लोकेशन पे कोई पर्सन बैठा है, जहाँ पे आपने, अगर आपने रात को भी मैसेज भेजना है, ईमेल करना है, तो आप कर सकते हैं। एनी टाइम आप ईमेल कर सकते हैं बहुत ईजी वे में। देन नेक्स्ट है FTP। FTP होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्यों यूज़ करते हैं? इसका पर्पस होता है कि कोई फाइल आपने अपलोड करनी है या आपने डाउनलोड करनी है, तो आप FTP की हेल्प से कर सकते हैं। मेन पर मतलब इसका काम ही ये है कि फ़ाइल को ट्रांसफ़र करना, फ़ाइल को अपलोड करना, फ़ाइल को डाउनलोड करना, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। थर्ड होगा टेलनेट। टेलनेट क्या होता है कि अगर आपने कोई रिमोट लोकेशन पे कोई कंप्यूटर है, आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपको टेलनेट के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी दूसरे कंप्यूटर से कुछ डाटा आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपको टेलनेट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। तो इसमें आप कंप्यूटर क्या होता है कि इसमें आप ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं टेलनेट के थ्रू। देन IRC, इंटरनेट रिले चैट। इसमें क्या होता है कि आप चैट कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू डिफरेंट पीपल से, डिफरेंट चैनल्स पे आप। इसमें क्या होता है, चैनल लिस्ट होती है, जिस चैनल में आपका इंटरेस्ट है आप उस चैनल पे क्लिक करेंगे तो वो चैनल खुल जाएगा, और उसमें आप डिफरेंट लोगों से आप चैट कर सकते हैं। इंटरनेट रिले चैट। तो टास्क हमने 4 लिखनी है। एक ईमेल लिखनी है, FTP मीन्स फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। थर्ड हमने लिखनी है टेलनेट, मीन्स किसी दूसरे रिमोट लोकेशन पे जो कंप्यूटर है आप उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उससे आप कोई डाटा शेयर कर सकते हैं, तो टेलनेट के थ्रू होगा। और फोर्थ है इंटरनेट रिले चैट। इंटरनेट के थ्रू आप चैटिंग कर सकते हैं विद द वेरियस पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये 4 आएंगी इसमें मेन टास्क। एंड व्हाट आर द मेन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट। इसमें भी फर्स्ट ईमेल आएगा, जो हमने अभी मैंने पढ़ा था, अभी बताया था आपको। ईमेल आएगा फर्स्ट। सेकंड इज टेलनेट। टेलनेट अभी हमने पढ़ा कि इसमें रिमोट कंप्यूटर है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उसमें लॉगिन कर सकते हैं, डाटा शेयर कर सकते हैं। FTP ये भी आ सकता है इसमें, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल्स को अपलोड करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए
और गोफर, इसमें एक आएगा गोफर। गोफर क्या होता है, एक प्रोटोकॉल होता है जिसमें आप क्या करते हैं कि इसमें कुछ रूल्स बताए होते हैं कि आपने कैसे इंटरनेट को यूज़ करना है। तो ये क्या हो गया कि अब पुराने टाइम पे हम ज़्यादा यूज़ करते थे गोफर को, अब ये थोड़ा सा इसका यूज़ कम हो गया है गोफर। दैन नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब, जो मेन सर्विसेज जो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है आजकल हर कोई यूज़ कर रहा है। वर्ल्ड वाइड वेब मीन्स आप सर्च करते हो, वेबसाइट खोलते हो तो वो वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू होती है। तो मेन सर्विसेज जो आएंगी इंटरनेट की वो आएंगी, फर्स्ट आएगी ईमेल, सेकंड आएगी टेलनेट, थर्ड इज़ एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फोर्थ आएगी गोफर, फिफ्थ आएगी वर्ल्ड वाइड वेब। ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको इसकी अगर हार्ड कॉपी चाहिए इसके नोट्स की तो मुझे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।